हेलो व्यूअर्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे इस वीडियो में। परीक्षा उपयोगी प्रश्न 2026 में आज हम कणी के सवालों की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कणी 3 और अंदर लिखा हुआ 216। अब कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, तो ऐसे सवालों में 216 का हम गुणनखंड कर लेंगे। ये देखिए 216 का हमने गुणनखंड किया, 2 एकम 2, एक में भागने जा रहा 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 9 27। अब देखिए यहाँ 3 लिखा है कणी, तो 3 के जोड़े में से एक निकालेंगे। 3 इसका जोड़ा बन गया और ये 3 इसका जोड़ा बन गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी 2 3 क्या हो गया 6, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ 2 गुणे 3 और इसकी पावर 3, तो फिर इसका मतलब है 6 का क्यूब है। कणी 6 का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये 6 3 में से एक बाहर निकल आएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब अगर अगला क्वेश्चन दे दें आपको कि कणी 5 यहाँ पे लिख दें, यहाँ 32 लिख दें, का मान बताइए। ये कणी 32 और 5, तो मतलब क्या है, इसका गुणनखंड करेंगे 32 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 के जोड़े में से एक, यानी ये 5 का जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक 2 बाहर निकल आएगा, ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया। ठीक। लेकिन अगर कणी नहीं लगी, जैसे आपका लिखा हुआ 64, अंडर रूट 64 यानी वर्गमूल के अंदर 64, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर जोड़े में से ही एक बाहर निकालना है। यानी किसका वर्ग है, यानी ये 8 का वर्ग है, तो 8 ही इसका आंसर आ जाएगा, 8 × 64। लेकिन अगर कणी लगी है तो फिर कणी में से एक बाहर निकालेंगे, जितने की कणी लगी होगी उतने का जोड़ा बनाएंगे। अगर 4 की कणी लगी है, जैसे आप लिख दें 4 कणी 81, तो फिर भैया यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, नहीं आपका गड़बड़। 4 की कड़ी लिखी है, तो यानी 4 के जोड़े में से एक निकालेंगे। तो अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, तिया 27, त्रिया 81, तो 3 का जोड़ा 4 बार में से एक बन रहा है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको मूल अंतर समझना है, समझ रहे हैं। मतलब अगर वर्गमूल, खाली वर्गमूल लगाए तो यानी जोड़े में से एक बाहर निकलेगा। अगर लेकिन कणी लगी, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 के में से एक जोड़ा बनेगा। यहाँ 5 लिखा है तो 5 के जोड़े में से एक, यहाँ 4 लिखा है तो 4 के जोड़े में से एक। तो जितने का जोड़ा बना है, यानी जितने की कणी लगी उतने का जोड़ा बनाएंगे अभाज्य गुणनखंडों का। जैसे अगला दे दें आपको, कह दें 3 की कणी अंडर रूट 729, और फिर यहाँ पे कह दें 4 की कणी, और यहाँ पे आपको दे दें 625। अब इसका कह दें मान ज्ञात करो आप। ये इसका मतलब है कि ये 729 3 की कणी, तो किसका घन है, 3 के जोड़े में से एक निकलेगा, यानी ये 9 का घन है, तो 9 बाहर आ जाएगा इसका। और ये किसका किस में 5 बार गुणा करें तो 625 आ जाए, तो देखो लास्ट में 5 है, यानी ये 5 आप ले लीजिए, 5 × 25 और 5 × 25, तो 25 में 25 का करेंगे, यानी आप चाहे आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसका गुणनखंड कर लीजिए ऐसे। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5, तो देखिए 5 मिल गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 4 के जोड़े में से 5, ये इसका आंसर हो जाएगा यही। तो ऐसे करके कणी वाले सवाल आप लगा सकते हैं आसानी के साथ और समझ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको लगाइए। ये 3 की कणी है 77, यानी 27/64, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको हल करिए और हल करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।